नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तरारामचरितम का तीसरा अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने 39वें श्लोकों तक की कहानी का अध्ययन कर लिया है। 39वें श्लोक के वक्ता राम जी रहे। राजा राम जी ने कहा था कि आलिम्पन्नम अमृतमयैरिवा प्रलेपैः अंतर्वा बहिरपि वा शरीरधातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्न कस्मात् आनंदात अपरमिवा दधाति मोहम। राम ने वासंती से कहा था कि अमृतमय लेपों से अंदर और बाहर शरीर के धातुओं, त्वचा, मांस आदि को लिप्त करता हुआ सा यह मधुर स्पर्श जो सीता का है वह जीवन देता हुआ सा सहसा अचानक आनंद देने के कारण मानो अन्य प्रकार की सुखद मूर्छा को उत्पन्न कर सा रहा है। ऐसा राम जी कहते हैं सीता को उद्देश्य करके वासंती से। और उसके बाद ही उन्होंने कहा सानंदम निमृताक्ष एव, आनंद के साथ आंखें बंद किए हुए ही, हे सखी वासंती, अरे सखी वासंती, दृष्टिया वर्ध से, अरे तुम भाग्य से बढ़ गई हो, अर्थात तुम्हें बधाई हो, ऐसा राम जी कह रहे थे। उसके बाद ही अब वासंती कह रही हैं देव कथमिव, अरे देव यह कैसे हुआ, अरे देव यह कैसे हुआ, अरे महाराज यह कैसे हुआ। रामा सखी किम अन्यत, अरे सखी और क्या, अरे सखी और क्या। पुनरपि प्राप्ता जानकी, अरे देवी सीता तो पुनः प्राप्त हो गई, पुनः अपि जानकी प्राप्ता, देवी सीता सो फिर से प्राप्त हो गई है। तो पुनरपि प्राप्ता जानकी इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो राम है। किसके लिए बोलते हैं? सीता के लिए बोलते हैं। किससे बोलते हैं? वासंती से बोलते हैं। राम वासंती से क्या बोलते हैं? अरे सखी वासंती, अरे सखी वासंती, किम अन्यत, और क्या कहें। पुनरपि जानकी प्राप्ता, देवी सीता तो फिर से प्राप्त हो गई है। अब वासंती कहती है अय देव रामभद्र क्वासा, अरे महाराज रामभद्र, अरे महाराज राम जी, सा क्वा, वह कहाँ है? यदि प्राप्त हो गई है तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही? हमको भी दिखाई पड़ना चाहिए। तो हे देव, आई देव, अरे देव रामभद्र क्वासा, वह सीता कहाँ है महाराज? राम, राम जी कहते हैं स्पर्श सुखम अभिनय, अर्थात स्पर्श रूपी सुख का अभिनय करके, स्पर्श रूपी सुख का अभिनय करके, पश्य ननु यम पुरतः एव, पश्य देखो, यह मेरे सामने ही खड़ी है, यह तो सामने ही है। ननु यम, तो ननु यम, ननु धन यम बन जाएगा, ननु धन यम बराबर नन्वियम बन गया, नन्वियम, तो ऊ को वाह हो गया, यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। कौन संधि? यण संधि हो जाएगी गुरु जी। इको एंड का स्थान है, से इको एंड क्या कहता है सूत्र आपको बता दें। जो इको एंड सूत्र है, इको एंड जो सूत्र आता है वह कहता है इकाह स्थाने अर्स्यादचि, इकाह स्थाने यण स्यादचि, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाए। तो पूछा इक के स्थान पर यण हो जाए, कब हो जाए? तो असमान स्वर परे रहने पर। अब इक क्या है? तो ई ऊ री री, ये इक हो गया। क्या है? इक हो गया। और यण क्या है? तो या वा रा और ला। क्या कहा कि इक के स्थान पर यण हो जाए, अर्थात ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है। कैसा स्वर आता है गुरुजी? असमान स्वर आता है, तो क्रमशः ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा, और री के स्थान पर ला हो जाता है। यही अर्संधि का नियम है। तो यहाँ देखो ननु धन इयम, ननु धन
इयम बराबर बन गया नन्वियम। तो यहाँ ऊ को वाह हो गया है, इसी कारण से यहाँ यह संधि हो जाएगी। तो रामः स्पर्श सुखम अभिनय, राम जी स्पर्श रूपी सुख का अभिनय करके पश्य अरे वासंती देखो नन्व्यम पुरत एव, यह तो मेरे सामने ही खड़ी है। तो नन्व्यम पुरत एव, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? राम जी हैं। किससे कह रहे हैं? वासंती से कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? सीता के बारे में कह रहे हैं। अब वासंती कहती है अई देव रामभद्र, अरे महाराज रामचंद्र जी, अरे महाराज रामभद्र, किम इति मर्मच्छेद दारुणैः अति प्रलापैः प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धापि माम पुनर्मंदभाग्याम दहसी। अरे महाराज रामभद्र, अरे महाराज रामभद्र, कि मर्म छेद दारुणैः, अर्थात मर्म स्थल को बेध देने वाले, मर्म स्थल को भेद देने के कारण अत्यंत कठोर, क्या कहा? अत्यंत कठोर अपने इन निरर्थक प्रलापों के द्वारा, अति प्रलापी ही, अपने निरर्थक वचनों से, प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धाम अपि, अर्थात प्रिय सखी सीता की विपत्ति रूपी दुख के कारण से, प्रिय सखी सीता के विपत्ति रूपी दुख से भी क्या करती हुई? जली हुई, दग्धाम अपि, यही कहा ना, दग्धाम अपि, जली हुई होने पर भी मुझ पुनः मंद भाग्या, मुझ मंद भागनी को आप फिर पुनः किमपि ज्वलयसि, फिर आप क्यों जला रहे हैं? मुझ मंदभागन को आप पुनः क्यों जला रहे हैं? मैं तो अपनी प्रिय सखी सीता की विपत्ति रूपी दुख के कारण से ऑलरेडी जली हुई हूँ, और उसमें भी आप जले में न छोड़ रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मुझे आप फिर से क्यों जला रहे हैं? ऐसा कौन कह रही है? वासंती कह रही है। किससे कह रही है? राम से कह रही है। क्या कह रही है? कि अई देव रामभद्र, अरे महाराज रामभद्र, अरे महाराज रामभद्र, किमिति, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मर्म छेद दारुणैः अति प्रलापैः, अर्थात अपने हे महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मर्म स्थल को भेद देने के कारण, मर्म स्थल को भेद देने के कारण अत्यंत कठोर अपने प्रलापों के द्वारा, अपने इन निरर्थक वचनों के द्वारा, मर्मत छेद दारुणैः अति प्रलापैः, अर्थात मर्म स्थल को या हृदय के स्थल को भेद देने वाले अपने इन निरर्थक प्रलापों के द्वारा या निरर्थक आलापों के द्वारा, प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धाम अपि, अर्थात प्रिय सखी सीता की विपत्ति रूपी दुख से जलने के कारण या जली हुई सी मुझ मंद भागन को पुनः आप क्यों जला रहे हैं? फिर से आप क्यों जला रहे हैं? तो ऐसा कौन कह रही है? वासंती कह रही, राम से कह रही। किससे कह रही है? राम से कह रही। क्या कह रही है? आई देव रामभद्र, अरे महाराज राजा रामचंद्र जी, किम इति, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मर्मत छेद दारुणैः, अर्थात मर्म स्थल को भेद देने के कारण कारणैः अति प्रलापैः, अर्थात निरर्थक आलाप के द्वारा, निरर्थक वचनों के द्वारा, प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धाम अपि, अर्थात प्रिय सखी सीता की विपत्ति रूपी दुख के कारण से जली होने पर भी या जली हुई सी भी माम पुनर्मंद भाग्याम, मुझ मंद भागन को बार बार आप क्यों जला रहे हैं? फिर क्यों जला रहे हैं? ऐसा कौन कहती? वासंती कहती। किनसे कहती हैं? राम से कहती हैं। अब सीता अपसर तुम इच्छा में, अब सीता क्या कर रही हैं? अपसर तुम इच्छा में, अरे अब तो मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ। सीता कहती हैं अपसर तुम इच्छा में, अरे तुमसे अब मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ। एष पुनः चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शेन दीर्घ दारुणमपि झटिति संताप मुल्लाघयता वज्रलेपोपनद्ध इव पर्यस्त व्यापार आसंजित इव मे गृहस्थः। क्या कहती हैं सीता जी?
अरे अब मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ। ईश पुनः या फिर चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन। दीर्घकालीन प्रेम समूह के कारण दीर्घ चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन, अर्थात अत्यंत लंबे समय वाले प्रेम समूह के कारण, सौम्य मतलब अत्यंत सुखद और शीतलेन शीतल तथा लंबे, आर्यपुत्र स्पर्शेन तथा लंबे और दीर्घ दारुणम अपि अत्यंत कठोर संताप को भी झटित शीघ्र से ही उल्लाघेता। आर्यपुत्र स्पर्शेन, आर्यपुत्र के स्पर्श से, किससे भैया? आर्यपुत्र के स्पर्श से मेरे हाथ का अग्रभाग, क्या कहा गुरुजी? मैं अग्रहस्ता, मेरे हाथ का अग्रभाग वज्रलेपोपनद्ध, वज्रलेप से जुड़े हुए के तुल्य, वज्रलेपोपनद्ध इव, वज्र के लेप के कारण से जुड़े हुए के तुल्य, और पर्यस्त व्यापार चेष्टा रहित होकर के आसिंचत इव, मानो चिपक सा रहा है। क्या हो रहा है? चिपक सा गया है। तो सीता जी कहती हैं कि अपसर तुम इच्छामि, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती हूँ? यहाँ फिर से किंतु चिर प्रणय संभार्य सौम शीतले, अत्यंत दीर्घकालीन प्रेम के समूह के कारण सुखद और अत्यंत शीतल तथा दीर्घ दारुणमति, अत्यंत कठोर और अत्यंत कठोर, अत्यंत लंबे और कठोर, दीर्घ दारुणम अपि अत्यंत लंबे और कठोर, संतापम उल्लाघयता, संताप को झटित उल्लाघयता, शीघ्रता से कम करने वाले। आर्यपुत्र स्पर्शेन, आर्यपुत्र के स्पर्श से, किससे भैया? आर्यपुत्र स्पर्शेन, आर्यपुत्र के स्पर्श से, सीधे सीधे कहा मेरे हाथ का अग्रभाग, क्या कहा? वज्रलेपोपनद्ध, मैं अग्रहस्ता वज्रलेपोपनद्ध, मेरे हाथ का जो अग्रभाग है वह वज्र के लेप से जुड़े हुए से, पर्यस्त व्यापार अर्थात जुड़े हुए के तुल्य, चेष्टा रहित हो रहा है। आसंजित इव, चेष्टा सा रहित हो करके ही मानो चिपक सा रहा है। क्या है? चिपक सा रहा है। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। अब राम कह रहे हैं सखी कुतः प्रला, सीता कहीं हो, सीता कहीं, राम कह रहे हो। सीता जी कहती हैं वह तमसा से कि अरे तमसे, अब मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। अपसर तुम इच्छामि, अब मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ। क्यों हटना चाहती हूँ? कि चिर प्रणय संभार सौम शीतलेन, अत्यंत लंबे समय तक प्रेम समूह के कारण अत्यंत सुखद और शीतल, सुखद तथा अत्यंत सुखद और शीतल तथा दीर्घ दारुणम अपि, अर्थात लंबे और कठोर संताप को, किसको भैया? लंबे और कठोर संताप को भी झटित ही लंबे और कठोर संताप को शीघ्र ही, दीर्घ दारुणम अपि संतापम झटिति, अर्थात लंबे और कठोर संताप को शीघ्र ही उल्लाघयता, कम करने वाले। क्या करने वाले? कम करने वाले। आर्यपुत्र स्पर्शेन, आर्यपुत्र के स्पर्श से, क्या करके? आर्यपुत्र के स्पर्श से, मैं अग्रहस्ता, मेरे हाथ का अग्रभाग, मेरे हाथ का अग्रभाग वज्रलेपोपनद्ध इव, अर्थात वज्र के लेप से जुड़े हुए के समान, वज्र के लेप से जुड़े हुए के समान क्या हो रहा है? पर्यस्त व्यापार आसंजित इव, चेष्टा रहित हो रहा है। और क्या है? आसंजित इव, चिपक सा रहा है। किसका हाथ चिपक सा रहा है? सीता का हाथ चिपक सा रहा है। अब सीता जी जान रही हैं कि ज़्यादा देर तक हम राम को स्पर्श करेंगे तो राम की मूर्छा भंग हो जाएगी, और राम की मूर्छा भंग हो जाएगी, वो हमको पकड़ लेंगे, अगर जान गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं, और जब जान जाएंगे कि नहीं सीता जी यही हैं तो उनको अत्यधिक कष्ट होगा।
इस कारण से सीता अब जो है भागना चाहती है। क्या कहती हैं सीता? कहती हैं अब शर्तुम इच्छामि, अरे मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती हूँ? तो चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन, क्योंकि अत्यंत लंबे समय से प्रेम समूह के कारण सुखद, क्या कहा? सौम्य, अत्यंत सुखद और शीतल तथा दीर्घ दारुणम संतापम अपि झटिति, अत्यंत लंबे और कठोर संताप को तुरंत कम करने वाले, उल्लाघयता, कम करने वाले आर्यपुत्र स्पर्शेन, आर्यपुत्र के स्पर्श से मैं अग्रहस्ता, मेरे हाथ का अग्रभाग वज्रलेपोपनत, वज्र के लेप के से जुड़े हुए के तुल्य, वज्र के लेप से जुड़े हुए के समान, परयस्त व्यापार आसंचित इव, अर्थात चेष्टा रहित हो रहा है और चिपक सा भी रहा है। ऐसा कौन कहती है? सीता कहती है। अब आगे कहानी आई। राम जी कहते हैं सखी कुतः प्रलापः, सखी कुतः प्रलापः, हे सखी कुतः प्रलापः। राम जी कहते हैं अरे रखिए, ए सखी यह कैसा प्रलाप है। राम जी क्या कह रहे हैं? हे सखी यह कैसा प्रलाप है, यह प्रलाप किस प्रकार का है। गृहीतो याह पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः, गृहीतो याह पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः, सुधासूते पादये रमृतशिशिरैर्याः परिचिताः, सुधासूते पादये रमृतशिशिरैर्याः परिचिताः। सीता कहती है आर्यपुत्र स एव इदानीम असि त्वं, फिर राम कहते हैं स एवा यम तस्यास्तदित करौपम मैं सुभगो, मया लब्धः पाणिर् ललितलवलीकन्दलनिभः। क्या कहा गुरुजी? लवली के अंकुर के तुल, लवली के अंकुर के समान, किसके समान? ललित लवली कंदल निभाः, अर्थात अत्यंत सुकुमार कोमल लवली लता के अंकुर के समान। और इस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से तस्यास तदित करौपम में शुभ को, उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित यह वही स एव अयम, यह वही सीता के हाथ को मैंने पकड़ लिया है। इति गृह्णाति, ऐसा कह करके राम जी ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या कहा राम जी? कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सखी कुतः प्रलापः, हे सखी यह कैसा प्रलाप है। गृहीतो यह पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः, परिणय विधौ कंकणधरः यः पूर्वं गृहीतः, यह कंकणधरः परिणय विधौ पूर्वम, जिस कंगन से युक्त हाथ को मैंने पहले ही पकड़ लिया था। सुधा
सूते पादैर् अमृतशिशिरैर्याः परिचिताः। पूर्वम पहले, राम जी क्या कह रहे हैं? अरे सखी, या कैसा प्रलाप है। पूर्वम पहले, परिणय विधौ पहले, विवाह संस्कार के समय। किसके समय गुरुजी? पहले विवाह संस्कार के समय, परिणय विधौ चंद्रमा के अमृत तुल्य। भैया चंद्रमा के अमृत तुल्य, यह गृहीता सुधा सूते। चंद्रमा के अमृत तुल्य शीतल किरणों से परिचित, जो विवाह के समय में ही चंद्रमा की, किसके गुरुजी? जो विवाह के समय में चंद्रमा की अमृत तुल्य शीतल किरणों से परिचित, शीतल किरणों से परिचित अर्थात चंद्र किरणों के समान अत्यंत आह्लादक, मन को आह्लादित कर देने वाली, तथा कंकण धरा, कंकड़धारी। कैसे गुरुजी? तथा कंकण धरा, कंकणधारी, जिस हाथ को मैंने पहले पकड़ा था, जिस हाथ को मैंने पहले पकड़ा था। तो वही कह रहे हैं कि पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः, पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः, यह सुधासूतेः अमृतमयैः, क्या कहा? अमृत शिशिरैः, यह पाणिः, अमृत शिशिरैः पादैः यह परिचितः। अर्थात सीधे कहा पहले, क्या कहा? विवाह संस्कार के पहले चंद्रमा के अमृत के समान, चंद्रमा की अमृत के समान शीतल किरणों से परिचित, चंद्रमा की अमृत के समान शीतल किरणों से परिचित जो है, और कंगन से युक्त, जिस हाथ को मैंने पहले पकड़ा था, जिस हाथ को मैंने पहले पकड़ा था। तो सीता कहती हैं, आर्यपुत्र स एव इदानीम असि तुम। अरे आर्यपुत्र, आप अब भी वही हैं। अरे आर्यपुत्र, इदानीम एव असि तुम, आप अभी भी वही हैं। राम जी कहते हैं, स एवायं तस्या स्तदित करौ पम्य सुभगो मया लब्धः पाणिर् ललित लवली कंदल निभः। अब राम जी कह रहे हैं, ललित लवली कंदल निभः, अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल, लवली लता के अंकुरों के समान, अत्यंत सुकुमार लवली की लताओं के अंकुरों के समान। तदितर करौ पम्य सुभगो सुभगः, उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित, उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित। स एवायम, स एव अयम, यह वही, क्या कहा? यह वही, वही यह सीता का क्या कर रहा है? पाणी ही मया लब्धा, या वही उस सीता के हाथ को मैंने पकड़ लिया है, जिस सीता के हाथ को मैंने पहले पकड़ा था। और उस सीता का हाथ कैसा है? तो कहा लवली की लताओं के अंकुर के समान है। लवली की लताओं के अंकुर के समान किसका हाथ है? सीता का हाथ है। कौन कहता है? राम जी कहते हैं। राम जी लवली की लताओं की उपमा किनके हाथों से दी है भैया? सीता के हाथों की उपमा लवली की लताओं से दी है। स्पष्ट स्पष्ट उपमा अलंकार हो जा रहा है। सा एव अयम पाणिहि मया लब्धा, वही यह हाथ मैंने पकड़ लिया है।
कैसा हाथ है तो लवली कंदल निभा, ललित लवली अत्यंत सुकोमल, अत्यंत सुकुमार लवली की लताओं के अंकुर के समान, और तस्या तस्य दित कहा ना, तस्याह तदित इतर करौपम सुभगा, सीधे सीधे भैया कि सुकुमार लवली लता के अंकुर के समान अत्यंत कोमल और सीता के उसी दूसरे हाथ के उपमा से शोभित, यह वही यह हाथ है जिसको मैंने पकड़ लिया है। इति ग्रहणाति, ऐसा कह करके क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। जब राम जी ने श्लोक बोला था 39वां कि आलिम्पन्नम अमृतमय प्रलयपे अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातून संस्पर्शः पुनरपि जीवन अकस्मात् आनंदाद परमिवाद धाति मोहम चानंदम निवताक्ष एवं सखी वासंती दृष्टियावत से, ऐसा राम जी ने कहा। उसके बाद ही वासंती कही थी कि देव कथम एव, अरे देव कैसे, अरे महाराज कैसे। तो राम जी कहते हैं कि मन्यत पुनरपि प्राप्ता जानकी, अरे सखी और क्या क्या फिर से तो जानकी प्राप्त हो गई हैं, देवी सीता तो फिर से प्राप्त हो गई हैं। तो यहाँ पुनः धन अपि पुनरपि बन जाएगा विसर्ग संधि। कौन संधि गुरु जी? विसर्ग संधि। और पुनरपि प्राप्ता जानकी के वक्ता है राम जी। कौन है गुरु जी? राम जी हैं। वासंती कहती है अय देव राम भद्र क्वासा, अरे महाराज राम जी वह कहाँ है, हमको जरा दिखाइए। तो यदि जानकी आपको मिल गई हैं तो हमें दिखलाइए, क्योंकि जानकी हमको नहीं दिखाई पड़ रही हैं। राम स्पर्श सुखम अभिनय, अर्थात सुख का स्पर्श करते हुए स्पर्श के सुख का अभिनय करके राम कहते हैं कि मेरे सामने ही तो खड़ी है, पश्य ननु इयं पुरत एव, देखो ना मेरे सामने ही तो वासंती खड़ी सीता खड़ी हुई हैं और मुझे छू रही हैं। क्या करें? अभिनय, ऐसा अभिनय करके, छूने का अभिनय करके ही भैया कहता है। तो अभिनय की बात यदि किया जाए तो अभिनय में कौन सा प्रत्यय है, अभिनय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो अभिनील्य प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? अभी नी लेप होकर के ही अभिनय बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनय, नीलेप होकर के ही अभिनय बन जाएगा। देखो ना मेरे सामने ही खड़ी हैं और हाथ पकड़ के मेरी खड़े होती है ना। अब ननु धन इयम, नन्वयम में यहाँ संधि हो जाएगी। पश्य, पश्य तो पश्यताम पश्यंतु रूप चलता है, दृश धातु से लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक प्रकार, दृश लोट मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन की धातु है। पश्य तो पश्यताम पश्यंतु हो जाएगा, ठीक है ना। न्वयम में यहाँ संधि हो जाएगी। अब वासंती प्रिय देव राम भद्र, अरे अय देव राम भद्र, अरे महाराज राम भद्र, अरे महाराज राम भद्र, मर्म छेद दारुण ही अति प्रलाप ही, अर्थात मर्म स्थल को बेंध देने वाले आपके निरर्थक प्रलापों के द्वारा ही प्रिय सखी विपत्ति दुखदाम भी, अर्थात प्रिय सखी सीता के विपत्ति के दुख से जली होने पर भी माम पुनर् मंदभाग्याम दहसी किमिति, मुझ मंदभागन को आप पुनः क्यों जला रहे हैं राम, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? कौन कहती है? वासंती कहती। किससे कहती है? राम से कहती है। किससे कहती है? राम से कहती है। अब प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धाम अपि न गुरु जी, तो प्रिय सख्या विपत्ति ही तया यद दुखम तेन दग्धाम तत्पुरुष समास हो जाएगा। और दग्धाम में दाह से ता प्रत्यय हो जाएगा। दग्धाम में दाह से ता प्रत्यय होकर के षष्ठी विभक्ति में बनता है दग्धाम, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या बनेगा? प्रिय सख्या विपत्ति ही तया यद दुखम तेन दग्धाम, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपसर्तुम इच्छामि, अपसर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? यदि पूछ लेगा आपसे कि अपसर्तुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अपश्री तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अप श्री तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, अपश्री तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, अपसर्तुम बन जाएगा।
अपसरी तुम उनसे क्या बन जाएगा, अपसर तुम बन जाएगा। और यदि पूछ लेगा चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन, चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन, तो चिर प्रणय से संभारेण सौम्य शीतलश्च तेन तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कहा गुरु जी, चिर प्रणय से संभारेण, चिर प्रणयस्य, चिर प्रणयस्य संभारेण, चिर प्रणयस्य संभारेण सौम्यः, चिर प्रणयस्य संभारेण सौम्यः शीतलश्च तेन, शीतलश्च शीतलश्च तेन हो गया, तो बन जाएगा चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आर्यपुत्र स्पर्शेन, तो आर्यपुत्र स्पर्शे, आर्यपुत्र स्पर्श तेन आर्यपुत्र स्पर्शेन बन जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तृतीया तत्पुरुष समास। और दीर्घ दारुणम, दीर्घ चासौ दारुण तम कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा, दीर्घ दीर्घ चासौ दारुणः, दीर्घ चासौ दारुणः तम कर्मधारय समास होगा, दीर्घ दारुणम बन जाएगा। ठीक है ना गुरु जी। उल्लाघयता, तो उल्लाघयता की बात यदि किया जाएगा तो उत लघुणिच सत्र हो जाएगा, उत लघु णिच, उत लघु णिच और सत्री होकर के ही तो बन जाएगा उल्लाघयता तृतीय भक्ति एक वचन में। कौन से, तृतीय भक्ति एक वचन में। और वज्रलेपोपनद्ध, वज्र लेपोपनद्ध में हो जाएगा वज्रलेपेन उपनद्ध, वज्र लेपेन उपनद्ध तृतीय तत्पुरुष समास में हो जाएगा, वज्रलेपोपनद्ध बन जाएगा। ठीक है ना। उपनद्ध में उपनहकता प्रत्यय हो जाएगा, उप नहकता प्रत्यय होकर के उपनद्ध बन जाएगा, उपनहकता प्रत्यय होकर के उपनद्ध बन जाएगा। ठीक है ना गुरु जी। तो इस प्रकार से ही यहाँ पर्यस्त चेष्टा रहित होता है, निष्क्रिय होता है। तो आसंजित एवं जुड़ा हुआ सा, चिपका हुआ सा कहा जाता है, आसंजनिकता प्रत्यय हो जाएगा। आसंजित में आ संज निचता, तो आसंजित बन जाएगा, आसंजिता बन जाएगा। ठीक है ना। अग्रहस्ता अगला भाग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए हैं। अब यहाँ कहा, राम जी कहते हैं सखी कुतः प्रलाप, अरे सखी यहाँ कैसा प्रलाप है। गृहीतो याह पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः, अर्थात पूर्वम पहले, कब पहले, परिणय अर्थात विवाह काल के समय में ही, विधौ चंद्रमा के सदृश, कंकणधरः कंगन को धारण किए हुए। कैसे धारण किए हुए भैया, कंगन को धारण कर दे हुए, यह ग्रहीता अर्थात जिस आत्मा को मैंने ग्रहण किया था वो कैसा था, सुधा से उते अमृत शिशिरई ही पादई ही यह परिचिता, अर्थात चंद्रमा की अमृत में किरणों से जो परिचित था, चंद्रमा की अमृत में किरणों से परिचित
जो हाथ था कंगन को धारण करने वाला, उस हाथ को मैंने पहले ही ग्रहण किया था। तो यही कहा कि गृहीतो याह पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः सुधासुते पादै रमृतशिशिरैर्याः परिचिताः। अरे सखी, यह कैसा प्रलाप है। पहले विवाह संस्कार के समय चंद्रमा की अमृत तुल्य शीतल किरणों की से परिचित, अर्थात जिन चंद्र किरणों के तुल्य आह्लादक तथा कंगल को धारण करने वाले हाथों को मैंने पकड़ा था, वही अब सीता जी कहती हैं। क्या कहती हैं सीता जी? गुरु जी, आर्यपुत्र स एव इदानीम अस्त। अरे आर्यपुत्र, इतने समय आप वही हैं, अभी भी आप वही हैं। राम जी कहते हैं स एवायम तस्यास्तदितकरौपम व्यासुभगो तदितरकरौपम्यसुभगो सैवायं तदितरकरौपम्यसुभगो मया लब्धः पाणिः ललितलवली कंदलनिभः। तो राम जी फिर से कहते हैं कि अत्यंत कोमल कोमल लवली लता के अंकुर के समान और उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित वही यह सीता का हाथ मैंने पकड़ लिया है, मैंने पाया है। इति ग्रहणाति, ऐसा कह करके ही क्या कर लेते हैं, ग्रहण लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो आइए इसमें अब देख लेते हैं गुरु जी। कंकण को धारण करने वाला हाथ किसका था? सीता का था, ठीक है ना। और चंद्रमा की अमृत में किरणों से परिचित हाथ किसका था? सीता जी का था। तो कैसे हाथ को पहले सीता राम जी ने पकड़ा था? तो परिणो विधौ कंकण धराः सुधासुतेः पादैः अमृतमय शिशिरः, ठीक है ना, पाणी, ऐसा हाथ था। इस प्रकार से देख लिया जाएगा। तो कुतः प्रलापः, यह कैसा बकवाद हो रहा है, बकवास कर रही है, अपितु यह सच्ची बात नहीं होती, ऐसा कहा जाता। ग्रहिता, ग्रह से ता प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? ग्रह से ता हो जाएगा, ग्रहिता में ग्रह ता, ठीक है ना। इट और ई को दीर्घ हो जाता है, ग्रहिता बन जाता है। परिणयस्य विधौ, परिणय विधौ बन जाएगा। परिणयस्य, परिणयस्य विधौ, परिणयस्य विधौ, परिणो विधौ बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। परिणी अच हो जाएगा, परिणी अच हो जाएगा, ठीक है ना। और कंकण धरा, कंगन को धारण करने वाला, क्या भैया? विवाह का मांगलिक धागा जिसको कंगन कहते हैं, या सोने का कंकणाभूषण, दोनों ही अर्थ यहाँ पर ले सकते हो, इसलिए कहा जाता है। तो कंकणस्य धरा, कंकण धरा बन जाएगा। कंकणस्य धरा, कंकणस्य धरा, कंकण धरा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। धरा में धृ से अच हो जाएगा, धृ से अच हो जाएगा, धरा बन जाता है, ठीक है ना। पचाद्य सूत्र से सुधा सूते है, तो सुधा सूते है की बात किया जाए यदि, तो गुरुजी सुधायाः सूति ही यस्मात् तस्य, सुधायाः सूति ही यस्मात् तस्य, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे सीता जी कहती हैं आर्यपुत्र स एव इदानीम असितुम। अरे आर्यपुत्र, अभी भी आप वही हैं,
अभी भी आप वही हैं। एव धन अयम, एवायम बन गया। एव धन अयम, एवायम बन गया। कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुरुजी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि। और ललित लवली कंदल निभा, ललित लवली कंदल, तो ललितम यत लवली कंदलम, ललित लवली कंदलम हो जाएगा। क्या कहा? ललितम यत लवली कंदलम, लवली कंदलम, ललितम यत लवली कंदलम, कर्मधारय समास। ललितम यत लवली कंदलम बन गया। और तेन सदशाह नित्य तत्पुरुष समास हो जाएगा। सदस्य अर्थ में नित्य, निभ के साथ हो जाता है ना। अरविंद कुर्मल निभा, ठीक है ना। अब अरविंद, ये जो पूर्वार्ध का भाग है यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है और अर्थ श्लेष अलंकार है। और सीता पूर्वार्ध का अर्थ राम के प्रति लगाती है। और कंकण जो शब्द है यही शब्द श्लेष है। कंकण शब्द से ही शब्द श्लेष है। और तदितर में औपम्य शब्द में, ललित में, ये निभ में, ये सब में उपमा अलंकार है। कौन सा? ललित में है, निभ में है और औपम्य में है। इन सब में जो है उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से पूरा हो जाता है। इति गृह्णाति, ऐसा कह करके रामचंद्र पकड़ लेते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।